Myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत कुछ सरल कार्बनिक अणुओं के PMR स्पेक्ट्रा की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे एथिल ब्रोमाइड के अंदर। एथिल ब्रोमाइड का NMR स्पेक्ट्रा निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड के अंतर्गत संरचना सूत्र है CH3CH2Br। यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटॉन विद्यमान है, CH2 प्रोटॉन और CH3 प्रोटॉन, और इसका स्पेक्ट्रम NMR वाला इस तरह से प्राप्त होता है। अब इस स्पेक्ट्रम के आधार पर हम इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि डेल्टा 1.7 पर एक ट्रिपलेट 1 2 3 ट्रिपलेट प्राप्त होता है और डेल्टा 3.3 के समथिंग एक क्वार्टेट है। इनके शिखर क्षेत्रों का मान 3:2 के अनुपात में है। इसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br में दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, क्रमशः मैथिल प्रोटॉन CH3, दूसरा है मैथिलीन प्रोटॉन CH2। अतः इसके PMR स्पेक्ट्रम में दो संकेत 3:2 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। मैथिल प्रोटोनों के निकटवर्ती दो मैथिलीन प्रोटॉन हैं, अतः मैथिल प्रोटोनों का संकेत एक ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है, 2 + 1 = 3। इसी प्रकार मैथिलीन प्रोटोनों के निकटवर्ती 3 मैथिल प्रोटॉन हैं, अतः मैथिलीन प्रोटोनों का संकेत एक क्वार्टेट 3 + 1 के रूप में प्राप्त होता है। मैथिलीन समूह सीधा Br से जुड़ा हुआ है, जिसका कौन सा प्रभाव होता है, -I प्रभाव। इस -I प्रभाव के कारण इन प्रोटोनों का विपरिरक्षण या डीशिल्डिंग हो जाता है, अतः डेल्टा का मान बढ़कर 3.3 के समथिंग आता है। मैथिल समूह CH2Br से जुड़ा हुआ है, जिसके दुर्बल -I प्रभाव के कारण मैथिल समूह का भी थोड़ा सा विपरिरक्षण हो जाता है, अतः इसके डेल्टा का मान थोड़ा उच्च होकर 1.7 पर संकेत दर्शाता है। इस प्रकार से हम एथिल ब्रोमाइड के स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर सकते हैं। सेकंड है एथेनॉल का DMSO विलयन के अंदर PMR स्पेक्ट्रा। DMSO मीन्स डाइमेथिल सल्फोक्साइड। इसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। एथेनॉल के अंतर्गत 3 प्रोटॉन हैं, क्रमशः A प्रोटॉन मैथिल समूह का, दूसरा प्रोटॉन मैथिलीन का और तीसरा OH प्रोटॉन। अतः इसके PMR स्पेक्ट्रा 3:2:1 के अनुपात में 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। मैथिल समूह CH3 प्रोटॉन के निकटवर्ती दो मैथिलीन प्रोटोनों के युग्मन के कारण इस समूह का सिग्नल अपेक्षा के अनुरूप 1.1 ppm पर ट्रिपलेट प्राप्त होता है। यह है ट्रिपलेट A प्रोटोनों का। इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह का प्रोटॉन भी 5 ppm के निकट अवशोषण प्रदर्शित करता है। OH समूह के निकटवर्ती दो मैथिलीन CH2 प्रोटॉन है, अतः यदि एथेनॉल शुद्ध अवस्था में लिया जाए तो इसका स्पेक्ट्रम कम ताप पर रिकॉर्ड किया जाए, साथ ही और डाइमेथिल सल्फोक्साइड DMSO जैसे अत्यधिक ध्रुवीय विलायक लिया जाए जिसका कि प्रबल विलायकन प्रभाव हो, तो OH का सिग्नल एक ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं C टाइप के प्रोटॉन का। लेकिन यदि जलीय एथेनॉल के अंतर्गत एथेनॉल का PM स्पेक्ट्रा लिया जाए तो एथेनॉल का हाइड्रोक्सिल प्रोटीन जल के हाइड्रोक्सिल प्रोटोनों के साथ तेजी से अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, अतः इनका युग्मन CH2 प्रोटोनों के साथ नहीं हो पाता है और ये एक दूसरे को युग्मित नहीं करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में एथेनॉल का हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन एक सिंगलेट के रूप में रिकॉर्ड होता है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं। CH2
प्रोटोनों का सिग्नल लगभग 4.5 ppm के निकट प्राप्त होता है। जब एथेनॉल शुद्ध अवस्था में स्पेक्ट्रम लिया जाता है तब तो मेथिलीन समूह के एक ओर 3 मेथिल प्रोटॉन है और दूसरी ओर एक हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है। कुल मिलाकर प्रोटोनों के युग्मन के कारण पेंटेट प्राप्त होता है 3 और एक OH प्रोटॉन 4, तो 4 + 1 = 5 अर्थात इसके अंतर्गत पेंटेट प्राप्त होता है। जबकि जलीय विलयन में स्पेक्ट्रम लेने पर OH समूह का युग्मन निष्प्रभावी हो जाता है। इस कारण से केवल मैथिल समूह के 3 प्रोटोनों के युग्मन के कारण एक क्वार्टेट प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एथेनॉल का जब जलीय विलयन में PMR स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन सिंगलेट के रूप में और मेथिलीन प्रोटॉन क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होता है, जबकि DMSO विलयन में हाइड्रोक्सिल समूह ट्रिपलेट दर्शाता है और CH2 समूह पेंटेट दर्शाता है। नेक्स्ट एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड का PMR स्पेक्ट्रा निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। अणु में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, एक CH3 प्रोटॉन, दूसरा CHO प्रोटॉन। ये 3:1 के अनुपात में है। CHO समूह के विपरिरक्षण के कारण मैथिल प्रोटोनों के सिग्नल निम्न क्षेत्र डेल्टा 2.2 ppm पर प्राप्त होते हैं। CH समूह के प्रोटॉन के युग्मन के कारण मैथिल समूह का सिग्नल एक डबलेट के रूप में प्राप्त होता है। CHO समूह का सिग्नल निकटवर्ती 3 प्रोटोनों के कारण एक क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 1,1,2 ड्राई ब्रोमो एथेन। 1,1,2 ट्राई ब्रोमो एथेन। इसका स्पेक्ट्रा निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। अणु में Br से जुड़े हुए 2 मैथिलीन CH2 प्रोटॉन व Br2 से जुड़े हुए मैथाइन CH प्रोटॉन, अतः स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल प्राप्त होंगे 2:1 के अनुपात में। ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे के निकटवर्ती हैं, अतः परस्पर युग्मित होने के कारण इनके संकेतों का विपाटन हो जाता है। CH2 प्रोटोनों के निकटतम एक प्रोटॉन है, अतः इसका सिग्नल एक डबलेट के रूप में प्राप्त होता है और CH प्रोटॉन के निकटवर्ती 2 CH2 प्रोटॉन हैं, अतः CH का सिग्नल एक ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। CH2 समूह एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले Br समूह के साथ जुड़ा हुआ है, अतः इसके विपरिरक्षण अथवा डीशील्डिंग प्रभाव के कारण CH2 समूह का सिग्नल निम्न क्षेत्र में डेल्टा बराबर 4.2 ppm पर प्राप्त होता है, जबकि CH समूह के साथ 2 Br परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, अतः इसमें डीशील्डिंग प्रभाव और प्रबल हो जाता है और सिग्नल निम्न क्षेत्र में डेल्टा बराबर 5.8 ppm पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एथिल एसीटेट का PM स्पेक्ट्रम। इसकी व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। एथिल एसीटेट के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, CH3, CH2 और CaCH3। अतः इसके PMR स्पेक्ट्रम में 3:2 के अनुपात में 3 सिग्नल प्राप्त होते हैं। C डबल बॉन्ड O कीटोनिक समूह से जुड़े हुए मैथिल प्रोटॉन का संकेत निम्न क्षेत्र डेल्टा बराबर 2 ppm पर प्राप्त होता है और इससे जुड़े हुए कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है, जिसे युग्मन अथवा विपाटन की कोई संभावना नहीं है, अतः यह सिग्नल एक सिग्नलेट के रूप में प्राप्त होता है। CH2 समूह से जुड़े हुए मैथिल समूह A प्रोटॉन का संकेत अपेक्षित रासायनिक शिफ्ट डेल्टा बराबर 1.2 ppm पर आता है। इसके निकटवर्ती मैथिलीन के दोनों प्रोटॉन के साथ युग्मन के कारण इसके संकेत का विपाटन
हो जाता है और यह एक ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। मैथिलीन समूह के दोनों ओर प्रोटॉन COO समूह के विपरिरक्षण के कारण निम्न क्षेत्र डेल्टा बराबर 4.1 पर एक क्वार्टेट के रूप में संकेत देता है। इस प्रकार से हम एथिल एसीटेट के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। टॉलुइन C6H5CH3 के स्पेक्ट्रम को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पर 3:5 के अनुपात में कुल 2 संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे 2 प्रकार के प्रोटॉनों की पुष्टि होती है, क्रमशः मैथिल CH3 व फेनिल C6H5। फेनिल समूह के विपरिरक्षण के कारण मैथिल समूह का संकेत निम्न क्षेत्र डेल्टा बराबर 2.3 ppm में प्राप्त सिंगलेट के रूप में होता है। बेंजीन वलय की धारा के कारण फेनिल समूह के एरोमेटिक प्रोटॉन अत्यधिक विपरिरक्षित हो जाते हैं और अत्यंत ही निम्न क्षेत्र डेल्टा बराबर 7.1 ppm पर एक संकेत दर्शाते हैं। चूँकि मैथिल व फेनिल समूह के मध्य एक प्रोटॉन रहित कार्बन है परमाणु है, अतः दोनों प्रकार के प्रोटॉनों CH3 और C6H5 के मध्य कोई युग्मन नहीं होता है, अतः दोनों संकेत एक सिग्नलेट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं जहाँ किसी का भी विपाटन नहीं होता है। नेक्स्ट है एसिटोफिनोन। टॉलुइन की भांति एसिटोफिनोन में भी 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, A टाइप का प्रोटॉन, ये B प्रकार के प्रोटॉन, जिनके क्षेत्र अनुपात 3:5 हैं। CO कीटोनिक समूह के विपरिरक्षण प्रभाव के कारण मैथिल समूह का प्रोटॉन संकेत क्षेत्र निम्न डेल्टा बराबर 2 ppm के लगभग प्राप्त एक सिंगलेट के रूप में होता है। मैथिल प्रोटॉन के निकटवर्ती किसी प्रकार के प्रोटॉन नहीं होने के कारण यह सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है। C+O समूह एवं बेंजीन वलय के विपरिरक्षण प्रभाव के कारण बेंजीन वलय के प्रोटॉन अत्यंत निम्न क्षेत्र लगभग डेल्टा बराबर 1 से 8 ppm के बीच में सिग्नल दर्शाते हैं। टॉलुइन के विपरीत एसिटोफिनोन के एरोमेटिक प्रोटॉन एक सिंगलेट के स्थान पर एक जटिल मल्टीप्लेट दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि CO समूह के -M प्रभाव के कारण वलय के 3 ऑर्थो पैरा प्रोटॉन व 2 मेटा प्रोटॉनों की प्रकृति थोड़ी भिन्न हो जाती है और ये एक दूसरे के संकेतों का विपाटन कर देते हैं और इस प्रकार से 7 से 8 ppm तक एक जटिल मल्टीप्लेट बनता है। यहाँ देख सकते हैं कि कीटोनिक समूह में O समूह की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस कारण से वहाँ माइनस आवेश आ जाता है और कार्बन अपने नज़दीक वाले कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। इस कारण से ये बंध टूटता है, यहाँ माइनस आवेश देता है और ये वाला बंध टूटकर यहाँ बन जाता है इस प्रकार से, और ये पूरी रिंग के अंतर्गत इस प्रकार से अनुनाद के द्वारा चलता रहता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसमें ऑर्थो पैरा और दोनों मेटा प्रोटॉन की प्रकृति भिन्न हो जाती है। इसी कारण से यह एक मल्टीप्लेट के रूप में सिग्नल दर्शाता है। इस प्रकार किसी यौगिक के PMR स्पेक्ट्रम में उसमें विद्यमान प्रोटॉनों के प्रकार, उनकी प्रकृति एवं उनके निकटवर्ती समूह की प्रकृति की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम यौगिक की संरचना का अनुमान सहजता से लगा सकते हैं। थैंक यू।